बच्चों स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 2 और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं फर्स्ट चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव है मैं करा चुका हूँ, ये है सेकंड चैप्टर। आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में स्थित रहती है। उस पाउच का नाम क्या है? ठीक है, उस थैली का नाम क्या है? तो जैसे ये टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर ये पाउच रहती है, इस पाउच का नाम है स्क्रोटम। स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम का एक फंक्शन है। स्क्रोटम क्या करती है? बॉडी के टेम्परेचर को क्या कम करती है? कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2.5 डिग्री सेल्सियस, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। और स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, तो ये कई तरह से आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे स्क्रोटम हेल्प्स इन, या फिर क्या है, टेस्टिस फाउंड इन ए पाउच दैट इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? स्क्रोटम। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्क्रोटम। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। लैडिंग सेल्स सिंथेसाइज एक सीक्रेट, एक हार्मोन सीक्रेट करती है लैडिंग सेल। लैडिंग सेल का अगर नाम नहीं आएगा तो दूसरा नाम आएगा इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। तो एक हार्मोन सीक्रेट करती है, उसका नाम क्या है? एंड्रोजन। एंड्रोजन नहीं आए तो क्या आएगा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये कई तरह से आ सकता है, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट बाय, या एंड्रोजन सीक्रेट बाय विच सेल, या लैडिंग सेल सीक्रेट विच हार्मोन, या इंटरस्टिशियल सेल्स विच हार्मोन सीक्रेट, है ना। तो ये सारे इस तरह से आ सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रोजन। तीसरा देखें, एक रीजन, एक ऐसा एरिया आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बाहर का जो एरिया है उसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, ओके। और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या रहती हैं? इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल स्पेस के नाम से ही है, ठीक है। आगे देखें, सीक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स जैसे जैसे सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, काउपर्स ग्लैंड है, उससे जो लिक्विड निकलता है उसे कहा जाता है सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ कंपोनेंट है सेमिनल प्लाज्मा में। जैसे इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, तो ये भी पेपर में आता है, कैल्शियम, और कुछ इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़े, देखिए आगे बढ़ते हैं। 5 देखो, पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप। ओवरी के पास वाला वो हिस्सा जो फनल शेप है, जो कीप के आकार का है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। जैसे ये ओवरी है, तो ओवरी के पास ये वाला जो हिस्सा तो क्या है? इसको कहा जाता है फिम्बरी। फिम्बरी। और ओवरी के ये वाला जो हिस्सा है इसे कहा जाता है इनफंडिबुलम, ठीक है। तो इनफंडिबुलम पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, ओवरी के पास वाला हिस्सा है उसे कहा जाता है इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम का शेप कैसा है? फनल शेप। फनल मतलब कीप के आकार का। अगला देखिए, इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड। देखो, इनफंडिबुलम जो है वो आगे जाकर एक चौड़े भाग में खुलती है, जिसे कहा जाता है एम्पुला। इसे क्या जाता है? एम्पुला। तो इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट दैट इज कॉल्ड एम्पुला, ठीक है। इसी एम्पुला वाले जो भाग है इसी में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, राइट, ओके। अगला देखिए, मिडल थिक लेयर, बीच की और मोटी लेयर किसकी? यूटेरस की। इसे कहा जाता है, इसको आप सब लोग जानते हैं, इसे मायोमेट्रियम कहा जाता है। मायोमेट्रियम। और इसी मायोमेट्रियम में क्या आते हैं? पार्चुरेशन, यानी डिलीवरी की क्या है जो कॉन्ट्रैक्शन है, डिलीवरी से
यूटेरस सिकुड़ता है तो मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखना है। आगे बढ़े, अगला देखें। टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। चलिए, तो दो लेबिया माइनोरा माइनोरा के ऊपर जो टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसे कहा जाता है क्लाइटोरिस। क्या कहा जाता है? क्लाइटोरिस। ठीक है, आगे देखें। कैविटी ऑफ सर्विक्स। जो सर्विक्स है, यूटेरस का जो सबसे सकरा भाग है उसको सर्विक्स कहा जाता है। उसकी कैविटी को सर्वाइकल कैनाल, और सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल। ठीक है, आगे बढ़े। फोर्थ वाला देखिए, अंडरगो साइक्लिक चेंज। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टर्म है, मतलब उसमें जो चेंज आते हैं तो वो चेंज क्या है, किस में आते हैं? एंडोमेट्रियम में। किसमें आते हैं? एंडोमेट्रियम में। और एंडोमेट्रियम ही टूटती और बनती है, और उसी टूटने और बनने को क्या है? मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। आगे देखें, यहाँ पे क्या आएगा? जो एक्ट, जो काम करती है किस पे? लैडिंग सेल पे। और लैडिंग सेल से कहती है कि आप एंड्रोजन क्या निकालिए? एंड्रोजन हार्मोन। तो एलएच जो हार्मोन है वो लैडिंग सेल पे काम करता है और उससे एंड्रोजन निकलवाने के लिए कहता है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, एक हार्मोन है एफएसएच, वो कहता है किससे? सर्टोली सेल से। वो कहता है आप जल्दी से इस पर मियोजेनेसिस करवाइए। इस पर मेटोजेनेसिस नहीं है, इस पर मियोजेनेसिस है। इस पर मियोजेनेसिस क्या करवाइए? और इस पर मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटेड से स्पर्म का बनना। ठीक है, और इसको कौन करवाता है? इससे करवाता है एफएसएच हार्मोन। इसे क्या कहते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो बिगिन स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के समय पे। इसे मेनार्क कहा जाता है। यस, बिल्कुल कह सकते हैं, इसे मेनार्क कहा जाता है। और दूसरा, यहीं पर एक चीज और ध्यान रख लो, एक एक वर्ड और है जिसे मेनापॉज। ये भी एक घटना होती है कब? फीमेल में 50 साल की उम्र में ओवम बनना बंद हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है मेनापॉज। आगे देखें, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल है वो जल्दी ही टर्सरी फॉलिकल में चेंज हो जाती है, और जिसमें एक कैविटी आ जाती है। उस कैविटी को एंट्रम कहा जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टर्सरी फॉलिकल में एंट्रम पाया जाता है, ना कि सेकेंडरी फॉलिकल में। तो टर्सरी फॉलिकल में एंट्रम एक खाली जगह है। ठीक है, तो ये सत्य है क्या? ये सत्य है। आगे देखें, सेकेंडरी oocyte फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड कोरोनरी रेडिएटा। देखो, ओवरी से जब ओवम निकलता है तो सेकेंडरी oocyte के रूप में निकलता है। उस पर जल्दी ही एक मेम्ब्रेन बन जाती है, इसे जोना पेलुसिडा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे कोरोना रेडिएटा लिखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के समय पे स्पर्म कांटेक्ट में आता है ओवम के। ओवम के कौन सी लेयर में आता है? कोरोना रेडिएटा के नहीं, जोना पेलुसिडा के अंदर में आता है। जोना पेलुसिडा इसके लेयर के कांटेक्ट में आता है और इसी का फर्टिलाइजेशन करता है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखिए, कार्पस ल्यूटियम क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम, ग्रेफिन फॉलिकल जब फट जाता है तो उसे कार्पस ल्यूटियम कहता है। कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो यूटेरस की जो लेयर है एंडोमेट्रियम, उसको ब्रेक डाउन नहीं करता है, उसको मेंटेन करता है, बनाए रखता है। लेकिन यहाँ पे ब्रेक डाउन लिखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे देखें, आफ्टर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? एम्ब्रियो जब यूटेरस से अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है। और अटैच होने के बाद उंगली जैसी स्ट्रक्चर बनती हैं किस पे? ठीक है, उसको एमनियन कहा जाता है। नहीं, एमनियन नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है कोरियोनिक बिलाई। कोरियोनिक बिलाई, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सारे हो गए। आगे बढ़िए, अब है मैचिंग। देखिए, मैचिंग क्या कहती है? सबसे पहले मैचिंग कह रही है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन आप जानते ही हैं, एम्ब्रियो अटैच टू द यूटेरस, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन जो है वह एम्ब्रियो की क्या है, कौन सी स्टेज में है? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, एम्ब्रियो जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो उस घटना को कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्लीवेज, क्लीवेज क्या होता है?
देखो क्लीवेज एक माइटोसिस है, मतलब क्लीवेज माइटोसिस, तो फिर माइटोसिस क्यों नहीं कह रहे हैं। देखो क्या होता है, जब माइटोसिस होती है तो क्या होता है, जो सेल है एक से दो बन गई, तो एक ये बन गई, एक ये बन गई, यानी नंबर बढ़ा, ठीक है, साइज भी बढ़ा, ठीक है। लेकिन क्या होता है क्लीवेज में, क्या होता है, ये सेल है, अब इसमें क्या है, एक डिवाइड हो गई, तो ये दो बन गई, दो बन गई, लेकिन क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, साइज नहीं बदला, तो साइज नहीं बदला तो इसको क्या कहते हैं, क्लीवेज। तो क्लीवेज एक क्या है, माइटोसिस होता है। आगे देखिए, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा ओवम की एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो कोरोना रेडिएटा ओवम से क्या है, मैच होगा। इनर सेल मास, इनर सेल मास क्या है, एम्ब्रियो की सेल है, इनर सेल मास है, वही एम्ब्रियो बनाती है, ठीक है। मतलब अगर कोई कहे जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, यस बनता है, लेकिन एम्ब्रियो जो है वो एक्चुअल में कहाँ किससे बनता है, इनर सेल मास से, ठीक है। आगे देखें, एक एंजाइम है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, हाइलुरोनिडेज एंजाइम है वो स्पर्म का एक टोपी वाला, जैसे ये स्पर्म है, इसके ऊपर एक टोपी वाला हिस्सा है, इसे एक्रोसोम कहा जाता है। इसी एक्रोसोम में ओवम को भेदने वाले, फर्टिलाइजेशन करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे हाइलुरोनिडेज कहा जाता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेबर पेन, लेबर पेन को क्या कहा जाता है, यानी डिलीवरी का टाइम। तो डिलीवरी के टाइम पे एक हार्मोन है जिसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ता है एंडोमेट्रियम को, ठीक है, सॉरी एंडोमेट्रियम को नहीं, मायोमेट्रियम को। अब है वन वर्ड, वन वर्ड देखिए, देखिए स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म भी कहा सकते हैं, और स्पर्म है वो न्यूट्रिशन किससे लेता है, गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल से, सर्टोली सेल से, ठीक है। आगे, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा आप जानते ही हैं, और सेमिनल प्लाज्मा में ज्यादा क्या होता है, फ्रक्टोज, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम, कुछ एंजाइम भी रहते हैं, एनसीईआरटी में यही लाइन लिखी है। आगे, सेल्स that have potency to give rise all the tissue and organs, ऐसी सेल्स जो क्या करती हैं, सारे टिश्यू सारे ऑर्गन को बना सकती हैं, उनको स्टेम सेल कहा जाता है, स्टेम सेल, ठीक है। आगे, सिग्नल फॉर पार्चुरेशन, डिलीवरी के जो सिग्नल आते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो वो होते हैं प्लेसेंटा से, एंड फुली डेवलप फीटस, फुली डेवलप फीटस, ठीक है, एम्ब्रियो जो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो उससे आते हैं। आगे देखिए, मिल्क, तो आप जानती होंगे एक ही मिल्क है जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो इनिशियल फ्यू डेज में कुछ मिल्क बनता है, उसे क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम के बारे में हर साल क्वेश्चन आते ही आता है, ओटी या ऑब्जेक्टिव में कहीं पे भी क्वेश्चन कि कोलेस्ट्रम क्या होता है। तो आफ्टर डिलीवरी, है ना, आफ्टर डिलीवरी इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन दैट इज कॉल्ड मिल्क कॉल्ड कोलेस्ट्रम। अगला क्या है, प्रोड्यूसिंग मिल्क, मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो किस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं लैक्टेशन, ठीक है, उसे कहते हैं लैक्टेशन। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में।